बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो हम बिनाइन एपिथेलियल लीजन डिस्कस कर चुके हैं, हम हाइपरप्लेजिया डिस्कस कर चुके हैं। अब हम कार्सिनोमास डिस्कस करेंगे एंडोमेट्रियम का। अच्छा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा जो है वो दो तरह के, मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया था, मेनली दो तरह के हैं। उसके अलावा थर्ड टाइप भी है न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर्स की, बट दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट वेरी कॉमन। अच्छा, टाइप 1 एंड टाइप 2, ठीक है। टाइप 1 को हम एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास कहते हैं, ठीक है। एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा भी कहते हैं। और टाइप 2 को हम क्या कहते हैं? सीरस कार्सिनोमा, ठीक है। ओके, तो हम इसको ना डिफ्रेंशिएटिंग वे में पढ़ेंगे, सारा कुछ इसका डिफ्रेंशिएटिंग वे में पढ़ेंगे और इस तरह हमें ये याद हो जाएगा। सो एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा जो होता है टाइप 1, दैट अकर्स इनटू 50 to 65 ईयर्स की एज में, ठीक है। और ये टाइप 2 जो है ये उसके 10 साल बाद, हमेशा जब भी टाइप 1 होगा उसके 10 साल बाद, 10 साल का गैप होता है, ठीक है। सो 65 to 75, मतलब ज़्यादा ओल्डर फीमेल्स में होगा। प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस क्या होती हैं? टाइप 1 के अंदर हम जैसे कह रहे हैं एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा है, तो ये एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया के साथ होगा, ठीक है। सो अनअपोज एस्ट्रोजन होगी, तो अनअपोज एस्ट्रोजन होगी तो एस्ट्रोजन क्या करती है? प्रोलिफरेशन कराती है ग्लैंड्स की, तो ग्लैंड टू स्ट्रोमल रेशो जो है डिस्टर्ब हो जाएगी और उसकी वजह से क्या होगा? एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया, ठीक है। पीसीओज हैं या फिर ओबेसिटी है, जो हम रिस्क फैक्टर पीछे पढ़ के हैं, वो सारी प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस हैं, ओके। जबकि टाइप 2 जो है कार्सिनोमा, दैट यूजुअली इज नॉट रिलेटेड टू एस्ट्रोजन, ठीक है। आपको बात याद रखनी है। इसमें क्या हुआ होगा? एंडोमेट्रियम की एट्रॉफी हुई होगी। प्रीकर्सर लीजन क्या होगा इसका? ऑब्वियसली बात है एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया। कौन से वाला? एटिपिकल। एटिपिकल एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया टाइप 1 में प्रीकर्सर लीजन है। टाइप 2 में क्या है? सीरियस एंडोमेट्रियल इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा। ये हम देखेंगे जब हम सीरियस कार्सिनोमा ऑफ ओवरी पढ़ेंगे, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। अच्छा, अब इसकी पैथोजेनेसिस क्या है? टाइप 1 के अंदर होता ये है कि एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो रहा है, यही कहा ना मैंने। तो टाइप 1 के अंदर ये होगा कि कोई भी ऐसी म्यूटेशंस होंगी जो बेसिकली क्या कर रही हूँ? प्रोलिफरेशन को बढ़ाएं, ठीक है। तो प्रोलिफरेशन एक तरह से बढ़ सकती है कि P10 की इनहिबिशन हो जाएगी, क्योंकि ट्यूमर सप्रेसर जीन है, तो क्या हो जाएगी? प्रोलिफरेशन बढ़ जाएगी, ठीक है। अनकंट्रोल्ड सेल साइकिल होगा, ग्रोथ हो जाएगी। सेकेंडली, कोई भी ऐसी म्यूटेशन होगी जो कि क्या करे कि सेल्स के ऊपर एस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स को बढ़ा दे। जब एस्ट्रोजन के रिसेप्टर बढ़ेंगे, ठीक है, साथ में हम कह रहे हैं कि प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस हैं ऐसी बॉडी में कि जो एस्ट्रोजन ऑलरेडी बॉडी में ज़्यादा है, तो क्या होगा? वो जो सेल्स होंगे एंडोमेट्रियल सेल्स, जिनके ऊपर अब क्या कर दिया गया है? एस्ट्रोजन के रिसेप्टर बढ़ा दिए गए हैं, वो एस्ट्रोजन के साथ ज़्यादा बाइंड करेंगे, तो क्या करेंगे? एटिपिकली उनके अंदर क्या होगा? हाइपरप्लेजिया होगा, ऐसा ही है। एंड दे आर नाउ मोर प्रोन टू डेवलपिंग कैंसर। तो ऐसी क्या म्यूटेशन होती हैं जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बढ़ाती हैं? वो सारी म्यूटेशन जो कि हमारे पास होता है फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 3 काइनेज पाथवे, ठीक है, वो करता है। जब वो उसके अंदर म्यूटेशंस होती हैं तो वो क्या करता है? एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स बढ़ा देता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 3 काइनेज पाथवे, AKT पाथवे, ठीक है। जब ये पाथवे ज़्यादा एक्टिवेट होगा तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा लगेंगे, सेल्स के ऊपर एस्ट्रोजन रिसेप्टर ज़्यादा होंगे और बॉडी में ऑलरेडी एस्ट्रोजन ज़्यादा है, तो वो क्या करेगी? एटिपिकल हाइपरप्लेजिया करेगी। सो ये वाला पाथवे कौन ज़्यादा कराती हैं? ये वाली म्यूटेशंस होती हैं PIK3CA, ठीक है, 3RA, ARID1A, KRAS की म्यूटेशन, एंड ये KRAS और TP53 अलग से म्यूटेशन, ये मैं आपको पैथोजेनेसिस बताता हूँ, सही है। सो दो तरह की म्यूटेशंस हैं, P10 की म्यूटेशंस, ठीक है, और दूसरी जो कि फॉस्फेटिडाइलिनोसिटोल 3 काइनेज स्लैश AKT पाथवे को ज़्यादा करती हैं, जो कि एस्ट्रोजन के लेवल्स को, एस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को बढ़ाती हैं। सेल के ऊपर एस्ट्रोजन बढ़ता है तो ऑब्वियसली हाइपरप्लेजिया होता है, ठीक है। होपफुली आपको ये समझ आया होगा। और जो हमारे पास टाइप 2 कार्सिनोमा है उसके अंदर TP53 मेन म्यूटेशन होती है, ठीक है। आप सिर्फ नाम भी याद कर लें तो इट्स मोर देन इनफ। अच्छा, माइक्रोस्कोपी पे आपको याद रखना है कि टाइप 1 के जो ट्यूमर्स हैं वो ज़्यादातर ग्रेड 1 के हैं, मतलब वेल डिफ्रेंशिएटेड हैं, ठीक है, ज़्यादातर। बट ये वेरी कर सकते हैं वेल डिफ्रेंशिएटेड से पुअरली डिफ्रेंशिएटेड तक, और 80% ऑफ देम आर एडिनोकार्सिनोमास, ठीक है, एडिनोकार्सिनोमास हैं। जबकि टाइप 2 जो है ये मॉर्फोलॉजिकली वेरी करते हैं सीरस में, क्लियर सेल्स में या मिक्स मुलरियन में, जिसको हम दूसरा नाम देते हैं कार्सिनोसार्कोमा, ठीक है। मिक्स मुलेरियन ट्यूमर है ना, मैं इसकी रीज़न बताता हूँ कार्सिनोसार्कोमा क्यों कहते हैं इसे। और इसकी जो है ये ज़्यादातर क्या होते हैं? ग्रेड 3 के होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। तो स्प्रेड टाइप 1 का ज़्यादातर लिम्फेटिक्स के ज़रिए होता है और इनका भी लिम्फेटिक्स के ज़रिए होता है, और ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होती हैं और इनमें मेटास्टेसिस बहुत ज़्यादा होता है, ये आपको याद रखना है, ओके। होपफुली आपको ये बातें याद होगी। लेट्स रिवाइज इट।
मैंने कहा कि टाइप 1 और टाइप 2 दो तरह के हमारे पास कैंसर्स हैं, ठीक है, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 में मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियोइड होता है, टाइप 2 जो है वो सीरस कार्सिनोमा होता है। इसकी मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर्स 3 तरह की हो सकती हैं। अब मैंने सबसे पहले बताया कि आपको ये ज़्यादातर 55 ईयर्स, ठीक है, और ये जो होता है 65 टू 75 ईयर्स की 10 साल बाद होता है, ठीक है। प्री डिस्पोजिंग कंडीशंस क्या होंगी जिसके अंदर एस्ट्रोजन एक्सपोजर बढ़ा हो, ठीक है। कौन सी हो सकती है? ओबेसिटी हो सकती है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, ठीक है, हाइपरटेंशन, उसके अलावा PCOS है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होगा? एंडोमीट्रियल एट्रोफी हुई होगी। ये एस्ट्रोजन के साथ लिंक्ड नहीं है, ठीक है। ये क्या है? एस्ट्रोजन के साथ लिंक्ड नहीं है। उसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि इसका प्रीकर्सर लीजन क्या होगा? एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल एंडोमीट्रियल हाइपरप्लेजिया। और इसके अंदर क्या होगा? एंडोमीट्रियल एट्रोफी, या दूसरा हम जिसे कहते हैं सीरस इंट्राएपिथेलियल कार्सिनोमा, ठीक है, ये नियोप्लेजिया। फिर मैंने कहा कि इसकी मॉर्फोलॉजी आप देखेंगे तो ये क्या होते हैं? ज़्यादातर ग्रेड 1 होते हैं, एडिनोकार्सिनोमाज होते हैं मेनली, ठीक है। और ये जो होते हैं ज़्यादातर ग्रेड 3 होते हैं, और इनकी 3 तरह से हो सकती हैं। सीरस मॉर्फोलॉजिकल पिक्चर क्लियर सेल हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है? मिक्स मुलेरियन हो सकती है, ठीक है। म्यूटेशंस की मैंने बात की तो इसके अंदर वो सारी म्यूटेशन आएंगी जो कि फॉस्फोडिडोलिनोसिटोल 3 काइनेज AKT पाथवे को ज़्यादा करेंगी, जिसमें हमारे, और इसके अलावा P10 की म्यूटेशंस आएंगी, TP53 की म्यूटेशन आएंगी। इसके अंदर ज़्यादातर TP53 की मेन म्यूटेशन होती हैं, इसके अलावा BRCA1 और 2 की भी म्यूटेशंस हो सकती हैं, सही है। अब मैं इसकी पैथोजेनेसिस आपको एक दफ़ा बता देता हूँ टाइप 1 एंड टाइप 2 में। आपको याद नहीं करनी, बट एनीवेज सबसे क्या हुआ? नॉर्मल एपिथेलियम थी, उसके अंदर P10 की म्यूटेशन हुई, तो क्या होगा? एटिपिकल हाइपरप्लेजिया, ठीक है, जैसे हम पीछे पढ़ के आए हैं। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया हमने करा दिया, आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ है? एटीपिया नहीं है अभी तक, लेकिन ग्लैंड जो हैं वो बढ़ गए हैं, ठीक है। फिर इसके अंदर MLH1 की म्यूटेशन हुई, उसके बाद क्या हुआ? ये मज़ीद इसकी प्रोलिफरेशन बढ़ती गई। अब KRAS की म्यूटेशन आई, उसके अलावा जो हमारे पास माइक्रोस्टीलेट इंस्टेबिलिटी होता है, हमने पढ़ा था पीछे कोलोरेक्टल कार्सिनोमा में भी पढ़ा था हमने कि मिसमैच रिपेयर जीन्स होते हैं, ठीक है, उनकी म्यूटेशन हो गई, जिसकी वजह से क्या होगा? एटिपिकल हाइपरप्लेजिया। एटिपिकल हाइपरप्लेजिया के अंदर वो सारी म्यूटेशन जो कि मैंने आपको बताया फॉस्फोडिडाइलिनोसिटोल 3 काइनेज और AKT पाथवे को बढ़ाएंगी, जिससे प्रोलिफरेशन बढ़ती है, एस्ट्रोजन रिसेप्टर बढ़ते हैं सेल्स के ऊपर, और फिर क्या होता है? हाइपरप्लेजिया होता है। सो दे आर ARID1 PIK3CA म्यूटेशन, तो ये क्या कर देंगी? ग्रेड 1 यूट्राइन एंडोमेट्रियोइड कार्सिनोमा करा देंगी, ठीक है। दूसरा हमारे पास था टाइप 2 सीरस। इसमें मैंने बताया था कि इसमें बैकग्राउंड क्या होता है? एट्रोफिक एंडोमेट्रियम, ये एस्ट्रोजन से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसमें कोई हाइपरप्लेजिया नहीं होता, ठीक है। TP53 की म्यूटेशन मेनली होती है, जो कि फर्दर म्यूटेशंस एक्वायर करके आपको सीरस कार्सिनोमा में डेवलप हो जाती है। तो ये सारी हो गई इसकी पैथोजेनेसिस। होपफुली आपको मैंने समझा दी होगी, आपको समझ आ गई होगी। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखते हैं। मैंने बताया था कि जो हमारे पास टाइप 1 ट्यूमर्स होते हैं दे आर यूजुअली ग्रेड 1 एडिनोकार्सिनोमास होते हैं, लेकिन ये ग्रेड 3 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ग्रॉस अपीयरेंस इनकी देखिए, या तो ये पॉलीप्लॉइड पोलिप की तरह एक ग्रोथ बनेगी, या फिर ये डिफ्यूजली पूरी एंडोमेट्रियम में फैली हुई है, आपको नजर आ रही है, ठीक है। तो ये ग्रॉसली इसकी हो गई। ये जो होते हैं इसके अंदर क्या होगा? मैंने बताया था कि इसका जो प्रीकर्सर या बैकग्राउंड होता है वो एट्रोफी होती है, ठीक है। तो ऑब्वियस ही बात है यूट्रस की भी क्या हुई होगी? एट्रोफी हुई होगी। यूट्रस विल नॉट बी दैट थिक, ठीक है। सो यूट्रस की एट्रोफी हुई होगी, लेकिन उसके अंदर बल्कि मैस की तरह ये अपेयर होंगे, ठीक है। टाइप 2 जो होंगे एट्रोफी हुई होगी, एट्रोफिक यूट्रस के अंदर होंगे, बट खुद क्या होंगे? बल्कि मैस की तरह अपेयर होंगे, ठीक है, और इन्वेड कर रहे होंगे मायोमीट्रियम को। ये ज़्यादातर क्या होते हैं? माइक्रोस्कोपी पे जब आप देखेंगे ग्रेड 3, ठीक है। ग्रेड 3 का मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा साइटोप्लाज्म टू न्यूक्लियर रेशियो डिस्टर्ब होगी। अब इसके देखें आपको कैसी नज़र आ रही है पिक्चर, ये देखें पैपिला बन रहे हैं इसके अंदर, ये पैपिला है, ठीक है, ये पैपिला बन रहे हैं इसके अंदर। सो पैपिलरी पैटर्न है। उसके अलावा इसके अंदर ट्यूबुलर पैटर्न भी हो सकता है, ग्लैंडुलर पैटर्न भी हो सकता है। ग्लैंडुलर पैटर्न इसमें हो सकता है, ठीक है, सिग्निफिकेंटली ग्लैंडुलर पैटर्न भी होता है, बट मोस्ट कॉमनली पैपिलरी पैटर्न होता है। अब उसके अलावा क्या है? इसके अंदर ATP है। अब इसके न्यूक्लियस देखें आप, ठीक है, एपिथेलियल सेल्स, ये देखिए इसके अंदर आपको माइटोटिक फिगर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ये देखिए माइटोटिक फिगर नज़र आ रहे हैं आपको। इसके अंदर साइटोप्लाज्म देखें, इसके अंदर देखें, अब इसके अंदर देखें तो लार्जर सेल्स हैं, न्यूक्लियस इनका प्रोमिनेंट है, लेकिन न्यूक्लियाई भी प्रेजेंट है, माइटोटिक फिगर भी प्रेजेंट है, और सेलुलर एटीपिया हर जगह बिल्कुल वाज़ह नज़र आ रहा है, और पेपिलरी ग्रोथ पैटर्न है, ठीक है। तो टाइप 2 आपको
समझ आ गई, ठीक है। क्लियर सेल होगा तो उसके अंदर क्या होगा, वैक्यूल्स क्लियर होंगे, सेल्स जो होंगे वो क्लियर टाइप के हो जाएंगे। दिस इज सीरस क्लियर सेल भी हो सकता है और मिक्स मुलेरियन भी हो सकता है। अब मिक्स मुलेरियन का मतलब क्या होता है? मिक्स मुलेरियन का मतलब ये होता है कि जिसके अंदर एपिथेलियल और मीजोथेलियल कंपोनेंट्स दोनों प्रेजेंट हो। अब मीजोथेलियल से क्या बनता है? मीजोथेलियल से हमारे पास मसल बनते हैं, कार्टिलेज बनती हैं, बोन्स बनती हैं, जिनको हम क्या लिखते हैं? मैलिग्नेंट हो तो सार्कोमास लिखते हैं, ठीक है। और एपिथेलियल को कार्सिनोमास लिखते हैं, ठीक है। तो कार्सिनो सार्कोमा भी कहते हैं इसको, मिक्स मुलेरियन ट्यूमर भी कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, दोनों कंपोनेंट मिलेंगे आपको, एपिथेलियल कंपोनेंट्स मतलब ग्लैंड्स वगैरह भी मिलेंगे, और साथ में रेब्डोमायोसाइट या कोई कार्टिलेजिनस एक्स्ट्रा कंपोनेंट मिल सकता है, ठीक है। सो ये टाइप 2 की मैंने आपको मॉर्फोलॉजी समझा दी। अब टाइप 1 पे वापस आए। इसकी मैंने आपको ग्रॉस अपीयरेंस बता दी, पोलीप्लॉइड होता है या फिर डिफ्यूजली ये ग्रो कर रहा होता है। और इसके अंदर क्या हो सकता है कि ये वेरी करता है फ्रॉम वेल डिफ्रेंशिएटेड टू पुअरली डिफ्रेंशिएटेड। ज़्यादातर क्या होते हैं? वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। वेल डिफ्रेंशिएटेड में देखें ऑब्वियसली हाइपरप्लेजिया हुआ है, ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा हैं, स्ट्रोमल कंपोनेंट तकरीबन ना होने के बराबर है, बट अभी तक इसमें होगा क्या, सिर्फ हाइपरप्लेजिया की तरह नजर आएगा, मतलब ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा होंगे, ग्लैंड टू स्ट्रोमल रेशो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा क्या होगा? एटिपिकल इनकी एपिथेलियम होगी, ठीक है, सेलुलर एटिपिया होगा। यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे देखें आप, इधर देखें, इनकी डिफरेंट थिकनेस है और ये इन्वेड कर रहे होंगे स्ट्रोमा को। सो ये आपके पास है जो वेल डिफ्रेंशिएटेड है। अब वेल डिफ्रेंशिएटेड में अभी क्या होता है कि वेल डिफ्रेंशिएटेड में आपके ग्लैंड्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, उनका आर्किटेक्ट जो होता है वो प्रेजेंट होता है। जो फिर क्या होता है, जब जैसे जैसे ग्रेड 2 की तरफ जाते हैं तो उसके अंदर सेलुलर एटीपीए बढ़ जाता है, ठीक है, ग्लैंडुलर पैटर्न 50% से ज़्यादा होता है। लेकिन अब क्या होना शुरू हो जाती है, ये देखें, ये जितना सारा स्ट्रोमा के अंदर ये इन्वेजन हुई हुई है, ये शीट्स ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स हैं, वो 50% से तो कम होती हैं, बट अभी सिग्निफिकेंटली शीट्स ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स बढ़ना शुरू हो गए हैं। तो ग्रेड 1 के अंदर क्या था? ग्रेड 1 के अंदर ज़्यादातर क्या है, ग्लैंडुलर पैटर्न जो है वो इंटैक्ट है। ग्रेड 2 के अंदर क्या होना शुरू हो गया है कि 50% से ज़्यादा अभी भी ग्लैंड हैं, बट अब शीट्स ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स बढ़ना शुरू हो गई हैं। ये देखें, ये सारी शीट्स ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स जो हैं वो बढ़ रही हैं। ग्रेड 3 में क्या होगा कि तकरीबन जो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो जाएगा और 50% से ज़्यादा हो जाएगा शीट्स ऑफ मैलिग्नेंट सेल्स, ठीक है। सो होपफुली आपको मैंने ग्रेडिंग समझा दी, क्लियर हो गया होगा आपको, सही है। सो ये हमने कर ली पैथोजेनेसिस। आखिरी चीज़ देखते हैं, मायोमीट्रियम के अंदर हमारे पास जो ट्यूमर होता है जिसे हम कहते हैं लियोमायोमास। तो लियोमायोमा क्या है? मैलिग्नेंट प्रोलिफरेशन ऑफ द स्मूथ मसल्स, ठीक है। इसके अंदर आपको याद रखना है कि ये एस्ट्रोजन रिलेटेड जो एक्सट्रोजन एक्सपोजर की वजह से ट्यूमर्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमन है। इसको हम गाइनी की लैंग्वेज में फिब्रॉइड्स भी कहते हैं, ठीक है। ज़्यादातर एसोसिएटेड क्या है? MED12 म्यूटेशन के साथ है। अब इसकी अगर मॉर्फोलॉजी देखेंगे तो आपको जब कट सेक्शन लेंगे यूट्रस के अंदर, ठीक है, तो आपको जो मायोमीट्रियम होगी, ठीक है, ये अंदर की तरफ अगर एंडोमीट्रियल लाइनिंग है तो मायोमीट्रियम के अंदर राउंडेड फर्म कलर का, वाइट कलर का, ग्रेश वाइट कलर का एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एज फिब्रॉइड या लियोमायोमा, ठीक है। अब इसकी जब आप माइक्रोस्कोपी देखेंगे तो आपको क्या नज़र आ रहा है? ये सेल्स नज़र आ रही हैं आपको, ये ना लियोमायोमा है, लियोमायोमम, ओमा आखिर में लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है? बिनाइन है, ठीक है। तो अभी तक क्या होगा? मैलिग्नेंट सेल्स नहीं होंगे, बिनाइन ही होंगे, लेकिन सेल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हुए हुए हैं, क्राउडिंग, हाइपर सेलुलरिटी है, ठीक है। और ये स्मूथ मसल्स ही हैं, स्मूथ मसल्स ही होते हैं ना मायोमीट्रियम के अंदर। तो ये क्या किए हुए हैं? इस तरह वर्ल्ड पैटर्न, जो हम बार बार कहते रहते हैं वर्ल्ड पैटर्न, तो ये वर्ल्ड पैटर्न इन्होंने बनाया हुआ है, ठीक है। हर जगह देखें इस तरह घूमे जा रहे हैं, ठीक है, सेल्स, ठीक है। हाइपर सेलुलरिटी या वर्ल्ड पैटर्न है। और कहीं कहीं पे हाइलाइनाइजेशन चेंज है। हाइलाइनाइजेशन क्या होती है कि कुछ प्रोटीन डिब्री वगैरह इकट्ठा हो जाता है तो वो पिंक कलर का इस तरह यूसिनोफिलिक पिंक कलर का स्मूथ स्ट्रक्चर बना देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज हाइलाइनाइजेशन। होपफुली आपको ये सारा कुछ समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह।